शेरशाह दरवाज़ा। शेरशाह दरवाज़ा। लकड़ी की है, ये चेन लगी हुई है। शेरशाह दरवाज़ा। इसमें सैनिक रहते थे छिपे हुए, जिससे कि अगर कोई भी अंदर आ रहा है तो उसको मार सकें। यहाँ पे ऐसे गोल में पूरा उधर है और उधर भी कुछ है। ये ऊंचाई पर से निगरानी के लिए बनाया गया था। यहाँ से आगे तक कुल मिला करके 3000 सैनिक तैनात किए जाते थे इस किले की सुरक्षा के लिए। और विशेष बात ये कि इस किले को कभी जीता नहीं गया। तीन लेवल का खंडहर होगा यहाँ पे, 1, 2 और 3। पहला ये है, दूसरा वो है और तीसरा वो है। इन तीनों क्रॉस करने के बाद ही किले के अंदर घुसा जा सकता था। उसके बाद भी एक बाउंड्री लगी हुई है। ये पूरे सैनिकों के तैनाती के लिए बनाई गई थी। यहाँ से छिपने का रास्ता है ये, यहाँ से छिप करके गोला बारूद चलाने के लिए किसी भी एंगल पे। गुम्बद दरवाज़ा इतना बड़ा। इस पत्थर के साथ पूजा किया जा रहा है, कुछ विशेष होगा इसमें। और ये जो दरवाज़ा है ये लोहे लगे हुए हैं और ये अंदर से लकड़ी है। और इसको लॉक करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 जगह से लॉक होता था ये। यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी ज़्यादा लॉक करने का है। और ये इसका गुंबद ऊपर, यहाँ पूरा सैनिक तैनात रहते थे। इधर भी और ऊपर भी, वहाँ भी। आयुधागार, गन पाउडर मैगजीन, लार्ज गन बेस्टन, विशाल तोपबुर्ज। यहाँ पे गन पाउडर रखे जाते थे, हथियार जो थे वो रखे जाते थे यहाँ पे। और ये क्या है? व्याख्या केंद्र, इंटरप्रिटेशन सेंटर। पता नहीं किस चीज़ की व्याख्या करते थे ये लोग। अंदर एंट्री नहीं है, लॉक लगा हुआ है। वहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है। और इधर भी लॉक लगा हुआ है। और ये जो गेट था उस गेट का पीछे का हिस्सा। और इस किले के अंदर 2 गांव बसे हुए हैं। हजार कोठरी, ये है हजार कोठरी। अब पता नहीं ये हजार कोठरी क्या है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, हो सकता है ये वो जगह है जहाँ पे इतने रास्ते हैं अंदर बाहर जाने के, जिससे कि अगर कोई अटैक कर रहा है तो उसको पता ना चले कि किस रास्ते से जाना सही होगा। और ये जो रास्ता दिख रहा है
ये जाता है गांव के अंदर। 2 गांव बसे हुए हैं अभी फ़िलहाल आज के डेट में। आज का डेट मतलब 28 जनवरी 2025। बीदर फोर्ट, बीदर का किला। और ये बीदर के किले का गेट और ये है एंट्रेंस। ये कलाकृति का कलाकार तो थे उस समय के लोग। कितनी बारीकी के साथ इसको बनाया गया है। ये पूरा लगा हुआ है अलग अलग चीज़। इसमें से बहुत से टूटे हुए हैं, आधे टुकड़े हैं। इसको वैसे बना करके रखा गया है। ये पिलर का कोई बेस लग रहा है, ऐसा कुछ। प्रवेश प्रतिबंधित। और ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, कुछ तो बना हुआ है इसमें। ऐसा लग रहा है ये चेहरा है। ये आँख, ये 2 आँख, ये नाक, ये गाल और ये मुकुट। आई थिंक यहाँ मुंह होना चाहिए था। और ये है गाय, पत्थर से बना हुआ। इस गाय की मूर्ति में एक अद्भुत चीज़ ये है कि अंदर पूरा होल है, इस पार से उस पार। हो सकता है इसको कैरी करने के लिए बनाया गया हो। और ये कुछ पिलर जैसा बना हुआ है और उसके नीचे ये कुछ महिलाओं के चित्र। और इधर भी कुछ है जो कि टूट चुका है, समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे 3 लोग और हाथ में झाड़ू जैसा कुछ लिए हुए। और यहाँ पे लग रहा है कुछ हथियार है। ये कुछ हथियार लग रहा है हाथ में लिए हुए। और दूसरे हाथ में भी कुछ है इनके, क्या है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। सब सर्किल ऑफिस, इसमें एंट्री प्रतिबंधित होगी। और यहाँ भी लॉक लगा हुआ है। मेन गुंबज, ये सामने का किला है। एंट्री यहाँ की फ्री है, कोई टिकट नहीं है। हाँ लेकिन यह है कि 9 बजे ही एंट्री होगी। सामने गार्ड बैठा होता है, 9 बजे से पहले घुसने नहीं देगा वो। ये कुछ और हैं कलाएं उस समय की। और ये जो है रास्ता पीछे से होकर, जो मैंने रास्ता आपको दिखाया, ये है गांव का रास्ता। ये गांव के लोग जो यहाँ के निवासी हैं और विज़िट कर रहे हैं। विज़िट क्या, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी 9:10 या 15 मिनट हुआ है। और ये है उस टाइम का तोप। ये हैंडल जो कि पकड़ने के लिए, सपोर्ट के लिए बनाया गया था। और ये छोटा है अभी, और ये बड़ा सा। कितना बड़ा है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मेरा हाथ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कैरी करने के लिए इसमें ये बेंगल जैसे लगे हुए हैं। और ये होल है इसका। और ये कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन में बारूद फेंकने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसका कुछ एंगल जो है झुका हुआ है, हल्का सा, सीधा नहीं है, एक लाइन में नहीं है। जबकि ये जो हैं दोनों एक लाइन में हैं, और ये जो है थोड़ी सी गोल है। इसमें भी 3 कुंडल लगे हुए हैं। मोटाई ये 3 इंच लगभग है।
और ये छोटा सा प्यारा सा, और ये जो है हमको लग रहा है सबसे बड़ा वाला है यहाँ का। ये पत्थर पे बने हुए फूल, और ये सांप जैसा कुछ बना हुआ है तो महिला ये, और ये इसकी पूंछ है आई थिंक, हाँ ये पूंछ है, मतलब कि इच्छाधारी नागिन की जिसे हम जो हम बात करते हैं, हो सकता है ये है। साथ में ये भी कुछ उदाहरण सेम। ये कोई देवी थी, ये तोड़ दिया गया है पूरा, ये मुकुट उनका, और ये पूरा पैर से ऊपर सिर तक, और हाथ में आई थिंक कुछ था भी इनके जो कि तोड़ दिया गया है। खंभे कुछ, और ये मुख्य किला के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ मैं। एंट्री किधर से है? आगे तो गेट बंद लग रहा है। फिर भी जाएंगे जरूर। अभी सुबह का टाइम है तो कोई आया नहीं है। जो भी लोग यहाँ पे घूमते हुए दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ के निवासी हैं, और यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। बाकी टूरिस्ट के लिए ये जो है 9 बजे खुलता है। अच्छा, ये राइट साइड से रास्ता है। ये किसी की मस्जिद है, 16 खंभा मस्जिद, 16 खंभा। ठीक है, काउंट करते हैं अभी। 16 खंभा, 16 खंभा मस्जिद। इसका डिटेल आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 16 खंभा। पहले खंभे की तरफ चल रहे हैं। 16 खंभा कौन सा वाला है? ये बाहर वाला या अंदर वाला? अंदर वाला होना चाहिए। सोलह खंभे। चार 3 हो गए, 4 8, 8 4 12 हो गई। ये 12 4 16, और ये 16 4 20, 4 24, 4 28। अंदर सीढ़ी भी गया है एक सीढ़ी। ये खुफिया रास्ता लग रहा है कुछ, बढ़ते ही जा रहा है खंभा। 28 हुआ था, 29 30। इधर क्या है? कुछ नहीं है। 31 32। ये मैं वहाँ पे आ गया जहाँ से स्टार्ट किया था। यहाँ भी एक रास्ता है जो बंद है अभी। 16 खंभे। हो सकता है ये बाहर वाले 16 खंभे हैं।
हम अंदर वालों को गिन रहे हैं शायद। मस्जिद तो दिख नहीं रही है यहाँ पे, ऊपर होगा। 16 खंबे। इधर क्या है? लॉक लगा हुआ है और ये ऊपर रास्ता भी है, वो भी बंद है। इधर कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। ये कुछ लिखा हुआ खुदा हुआ, लेकिन ख़त्म कर दिया है। तरकस महल, तो ये तरकस महल है। घुंघरू बजने की आवाज़ आ रही है। ये क्या है? तरकस महल। 16 खंभे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ अच्छा, 16 खंभे यहाँ से हैं, ये बाहर वाले ये। और ये है मस्जिद, जो ऊपर मैंने सीढ़ी खाया था, उस सीढ़ी से होकर के ऊपर जाना होगा आपको मस्जिद के लिए, ठीक है। और ये है तरकस महल, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर के ये पूरा जो है तरकस महल है, ठीक है। 16 खम्भा मस्जिद, ठीक है। ये जो रास्ता मैंने आपको दिखाया था, ये है गांव का रास्ता। किले की बाउंड्री आपको दिख रही होगी इधर, ये किले की बाउंड्री है। और ये पूरा का पूरा किला जो है 5.5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत है। ये गांव दिख रहे होंगे आपको, और ये बाउंड्री जो है उधर से आगे चली जाती है। ये जो है 11 खम्भा मस्जिद का पीछे का हिस्सा है। और यहाँ पे 2 नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, एक टॉयलेट इधर, गगन महल, और मुंडेश्वर झील इधर है। पुराना किला भी इधर है। ये काफ़ी दूर लग रहा है, तो मैं उधर नहीं जाऊँगा, गगन महल की तरफ चलते हैं। गेट तो 2 है, ये और ये किए। अब देखते हैं इसमें से गगन महल कौन सा है। तो ये जो लेफ्ट वाला था, ये चीनी महल है, सभा भवन, दीवाने आम। मतलब कि ये ऐसी जगह थी जहाँ पे राजा बैठकर आम लोगों की बातों को सुनते थे और उनके जो प्रॉब्लम होते थे उनको सॉल्व करते थे। जनसभा कक्ष, दीवाने आम। इसको आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और ये है दीवाने आम, जहाँ पे लोग बैठते थे, और हो सकता है कहीं एक ऊंचाई पे राजा बैठ कर के इनकी बातों को सुनते होंगे। अंदर ये ताला लगा हुआ है, अंदर एंट्री नहीं है, तो इसको बाहर से देखा जा सकता है। बस जितना कैप्चर कर पा रहा हूँ उतना इसमें है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये और यहाँ भी एक गेट है, शायद ऐसा लग रहा है कि उसमें भी लॉक लगा हुआ है पीछे से। ये जो रास्ता है, लग रहा है कि दूसरी जो गांव है उसमें जाने के लिए। ये क्या है पता नहीं। अंदर ऑटो खड़ा है, मतलब लोग रहते हैं अंदर।
आई होप कि अंदर गांव होगा। हाँ है। अच्छा नहीं, गांव नहीं है, ये लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना, तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। आगे फिर एक बोर्ड लगा हुआ है, देखते हैं उसमें क्या लिखा। ये दीवाने आम के पीछे का हिस्सा है जो अभी आपको दिख रहा है। इसमें लिखा है नौबत खाना और तख्त महल। तो तख्त महल इधर है और नौबत खाना इधर है। तो पहले तख्त महल चलते हैं, राइट साइड तख्त महल। लॉक इसमें भी लगा है, लेकिन पास से देखते हैं क्या इसमें। तख्त महल दीवाने खास, हॉल ऑफ किंग ऑडियंस। तो ये था तख्त महल। इसमें वो लोग आते थे, उनकी बात सुनी जाती थी जो राजा के खास हुआ करते थे, दीवाने खास। इसमें कहीं एक जगह राजा बैठते थे और अपने खास खास लोगों से कुछ विशेष मुद्दों पे चर्चा करते होंगे। तो ये था दीवाने खास। अब चलते हैं दूसरे साइड। ये डिस्क्रिप्शन आप लोग इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो अब चल रहे हैं हम लोग नौबत खाना की तरफ। नौबत खाना, लोग इधर से भी आ रहे हैं। ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे। नौबत खाना का जो बोर्ड लगा था उसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा है ये। यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है, हो सकता है ये भी कुछ हो, देखते हैं। तख्त महल, अच्छा तो ये है तख्त महल। डिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको पढ़ने का। तख्त महल थ्रोन पैलेस इज़ द रॉयल पैलेस बिल्ट बाई अहमद शाह 1422 to 1436। द बिल्डिंग हैज़ स्टेट, और इसके आगे मिट गया है, समझ में नहीं आ रहा है। एडमिशन एंड सरफेस, आगे फिर मिट गया है विथ कलर्ड, समझ में नहीं आ रहा है, पूरा मिटा हुआ है इसमें। साइड रॉयल पेविलियन ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आर्चेज बैक ऑफ द ऑफ पेन सुल्तान रूम, पता नहीं, पूरा ये बारिश के पानी से जंग लग गया है और उसके पेंट जो है छूट गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है ये। ऊपर देखते हैं। तख्त महल, ये तख्त महल था जिस टाइम में बना होगा, क्या सुंदर रहा होगा ये। तख्त महल के अंदर का हिस्सा, ये सीढ़ी है ऊपर की तरफ जाती है। बस तख्त महल के बारे में इतना ही। ये इसका बाहरी हिस्सा, ये गार्ड बैठे हुए हैं। तो इधर हम जा रहे हैं दिल्ली दरवाजे की तरफ। और काला बुर्ज, काला बुर्ज का मतलब नहीं पता, लेकिन दिल्ली दरवाज़ा सामने वाला होगा। काफ़ी लंबा है। ये दूसरा गांव, ये दिख रहा, बड़ी बिल्डिंग वाली नहीं, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये वाली है, ये है गांव। तो महल के बाहर का हिस्सा है। कोई टेंपल भी बना हुआ है यहाँ पे। ज़्यादा टाइम लग रहा है।
ये है दिल्ली दरवाज़ा। काला बुर्ज ये होना चाहिए उस बोर्ड के हिसाब से। बस दिल्ली दरवाजे के बारे में इतना ही। आगे देखते हैं, अगर कुछ बताने लायक होगा तो बताऊंगा, नहीं तो मुझे भी लेट हो रहा है। ये काला बुर्ज कहीं ये तो नहीं है ब्लैक कलर का, पता नहीं। ये दिल्ली दरवाजे के पीछे का हिस्सा। और जो मैं अभी दिखा रहा था, जिसको लग रहा था कि काला बुर्ज है, मैं अभी उसके ऊपर हूँ। ये खंडहर है यहाँ की, और थोड़ी सी ऊंचाई है यहाँ पे। और ये बस्ती, इंसानों की बस्ती। एक मंदिर भी है, और यहाँ जो है ये बाउंड्री ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो वाली जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री दिख रही है वो भी आगे जा रही है, इतना आगे तक जाएगी जिससे कि ये 5 किलोमीटर का रेडियस कवर करें। और यहाँ पे एक ठीक है, नहीं कुछ नहीं है यहाँ पे। और एक बहुत विशेष इमेज दिखा यहाँ पे, ये रहा। बाप रे, जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा तोप। माय गॉड, ये लगभग 15 फीट से ऊपर होगा, 15 फीट से ऊपर होगा। और ये पूरा लगा हुआ है, ये गड्ढा पता नहीं क्यों बनाया गया है ये पूरा। और ये इतनी मोटी चादर, इंसान घुस जाए इसमें। ये इतनी मोटी चादर की बनी हुई है ये। तो ये है बाहर का हिस्सा, महल के बाहर का हिस्सा। यहाँ से महल का बाउंड्री ख़त्म होता है, और उधर दूर तक जहाँ तक दिख रहा है वो बाउंड्री है इसकी। थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाते हैं। अब सही है, ये गांव और ये बाउंड्री और ये दीवाने खास, ये दिल्ली दरवाज़ा, और शायद ये काला बुर्ज है। ये तोप। ये छोटा सा विलेज। ये तो खाने जैसा कुछ है, नीचे जाने की सीढ़ी भी है उसमें। और ये दीवाने आम जो था, सॉरी दीवाने जो खास था, उसके पीछे का जो हिस्सा है वो है ये। अब इस पर नाम नहीं लिखा है कि है क्या ये। इधर से वापस जब जा रहा था तो दिखा करके, तो फिर मैंने सोचा कि ये बच रहा है, इसको भी देख लेते हैं क्या ये। कुछ खास समझ में नहीं आ रहा इसके बारे में, बट कुछ तो है, शायद टंकी टाइप का है ये। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसा लग रहा है कि इसको बनाया गया था, कुछ इस तरह का है इसका।
यहाँ एक छोटा सा गेट है। अंदर काफ़ी अंधेरा है, रास्ता तो है लेकिन अंधेरा है। और ये लॉक भी है पूरा अच्छे से, तो इसमें आप अंदर नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से वापस लौटते हैं। और ये क्या है? हाँ, उसी का हिस्सा ये कुछ उसी में बना हुआ था। ये हो गया कंप्लीट। ये लास्ट सामने बचा हुआ है, देख करके फिर सब वो देख कर फिर निकलते हैं यहाँ से।